तो पहले समझते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जावा 8। एडवांटेजेस ऑफ जावा 8, ठीक है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया कि अपना जो जावा कोड रहता है वो बहुत यूज रहता है, तो उसको ये कंसाइज एंड मिनिमल कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंसाइज एंड मिनिमल कोड। सेकंड हो गया कि जावा जो है वो अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। बट इसमें अपने को जावा 8 अपडेट के बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग का भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया कि हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ओके। ये सब क्या क्या है वो सब आगे देखेंगे, बट हाई लेवल पे ये सब एडवांटेज देता है अपने को जावा 8, ओके। अब हम लोग फीचर देखते हैं जावा 8 का क्या क्या फीचर है। जावा 8, ओके। पहला हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन, ओके। सबसे फेमस जो है लैम्डा एक्सप्रेशन, बेसिकली ये एनोनिमस मेथड, एनोनिमस मेथड को हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, मान लो दो वेरिएबल है और ऐसे करके x प्लस वाई, ये क्या करेगा, ये दो वेरिएबल जो भी इनपुट आ रहा होगा उस एनोनिमस मेथड को, उसको ये ऐड करके रिटर्न कर देगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है, आगे समझते हैं। सेकंड हो गया स्ट्रीम एपीआई, ओके। ये यूज होता है अपना बल्क डेटा ऑन कलेक्शन। अगर अपना कलेक्शन के पास बहुत बल्क डेटा है तो वो बल्क डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हैं। थर्ड हो गया अपना डेट एंड टाइम एपीआई, डेट एंड टाइम एपीआई। पहले अपने पास कैलेंडर क्लास था और वो सब था जिससे हम लोग ईयर मंथ डेट ये सब निकालते थे। अब जावा डॉट टाइम पैकेज के अंडर अपने को बहुत सारा मेथड्स मिलता है, उससे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं सेम चीज। नेक्स्ट हो गया बेस 64 एनकोड एंड डिकोड। तो इनबिल्ट अब अपने को एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए एक क्लास मिलता है जिसको हम लोग यूज करेंगे। इसका जो पैकेज है ना वो है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंडर ही है, बट उसमें ऐड हुआ है क्लास बेस 64। फिफ्थ पॉइंट हो गया, ये सभी अपना फीचर्स हो गया जावा 8 का, मेथड रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। मेथड रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। इसमें एक ऐसा नया टाइप का सिंबल डबल सेमी सेमी कोलोन नहीं डबल कोलोन, इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं मेथड रेफरेंस। सिक्स पॉइंट हो गया डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड। मतलब पहले जो इंटरफेस होता था उसमें अपना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता था, राइट। अभी हम लोग डिफॉल्ट एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड को इंटरफेस में रख सकते हैं। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस। सेवेंथ हो गया फंक्शनल इंटरफेस, ओके। फंक्शनल इंटरफेस का एक बेसिक जो नाम हम लोग बोल सकते हैं वो हो गया सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसको हम लोग फंक्शनल इंटरफेस से डिनोट कर सकते हैं, वो अपना फंक्शनल इंटरफेस हो गया। उसका भी एक एनोटेशन है @फंक्शनल इंटरफेस। मैंडेटरी नहीं है ये एनोटेशन को यूज करना अपने फंक्शनल इंटरफेस में, लेकिन अगर हम लोग ये एनोटेशन को यूज कर रहे हैं तो इससे ये एटलीस्ट डिनोट हो जाएगा कि इसमें हम और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग देखें ना सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट हो गया पॉइंट 8, ऑप्शनल क्लास का कॉन्सेप्ट आया है। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे। फिर जावा 10 में इम्प्रूवमेंट्स आया है कुछ कुछ। और 10th और लास्ट पॉइंट हो गया अपना जो कलेक्शन एपीआई है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आया है। तो ये सब हो गया अपना फीचर्स ऑफ जावा 8।